देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन महंगाई विकास के सापेक्ष चलता है। वो तो कहते थे कि भारत की जो हालात है वो बांग्लादेश और श्रीलंका से भी खराब होने वाला है। लेकिन आप देखिए, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नाते आज देश और दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं। दुनिया से कदम ताल मिलाकर चलने वाले हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, उस तरह से अगर कोई कार्य किया होगा तो हो सकता है वो सामने खड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्रीय राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय पलक पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री कहते हैं कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लो। सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ भूल हो सकती है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है और भूल, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप गांव गिराव के बारे में पूछिए, खेती खलिहान के बारे में पूछिए। पहले भी कहते थे आलू से सोना पैदा होता है। नमस्ते, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त गोरखपुर में हैं हम, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, आने वाले निकाय चुनाव हैं, उसके बाद से लोकसभा की तैयारी है, उसके साथ साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दे हैं जिन पर हम इनसे चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इन सब मुद्दों पर अपना क्या स्टैंड है। स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में आपका। जी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सर, पहला सवाल ये कि आगामी चुनाव अभी आपने 22 का जीता है और 22 में एक दूसरी लड़ाई है नगर निकाय की। नगर निकाय की लड़ाई को कैसे देख रही है भारतीय जनता पार्टी और इसको लेकर कैसे तैयारियां कर रही है? देखिए, जो भी चुनाव होता है उसको जनता लड़ती है और जनता आज विश्वास की हुई है भारतीय जनता पार्टी पे। इस नाते आप देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही, क्योंकि जनता ने पहले भी देखा जिनकी सरकारें थी वो सिर्फ परिवार का पेट भरती थी, पर्ची पे सरकार चलाती थी और क्षेत्र के लिए कार्य करती थी। लेकिन हमारी सरकार जो भी कार्य कर रही है बिना भेदभाव के, वो सभी के विकास के लिए कार्य कर रही है। इसलिए जनता को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो जनता की सरकार है। मुझे लगता है जितने भी चुनाव आएंगे वो अगर वो पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनता उसी के पक्ष में मत करेगी। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और विपक्ष लेकर इसको हमलावर है। अभी कांग्रेस एक भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रही है, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन महंगाई विकास के सापेक्ष चलता है। आप गांव में रहते हैं तो आपका जो जीवन जीने का तरीका होता है वो कम खर्चेलू होता है। जब शहरीकरण बढ़ते हैं और ज़्यादा लोग शहर की तरफ रुख करते हैं, निश्चित तौर पे हर चीज़ की निर्भरता आपकी दुकानों पे हो जाती है, घरेलू सामग्रियों की कमी हो जाती है, इस नाते भी महंगाई होता है। लेकिन विपक्ष तो एक झूठा ढोल पीटने में लगा हुआ है। वो तो कहते थे कि भारत की जो हालात है वो बांग्लादेश और श्रीलंका से भी खराब होने वाला है। लेकिन आप देखिए, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नाते आज देश और दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण आज हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं। तो निश्चित तौर पे जनता को भरोसा है मोदी जी पर और योगी जी पर कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रदेश की खुशहाली के लिए, देश के खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, और आगे भी जो कुछ करेंगे वो प्रदेश और देश के समृद्धि और खुशहाली के लिए कार्य करेंगे। विपक्ष कहता है कि मतलब महंगाई को सरकार चर्चा के विषय में नहीं लाना चाहती है। जब संसद में हम महंगाई पे बात करने के लिए कहते हैं तो भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान पे चर्चा चलती है। देखिए, जब किसी के पास कोई एजेंडा नहीं होता, उनका खुद का कोई एजेंडा नहीं है, उनकी खुद की कुछ नीति नहीं है, तो ऐसे कहेंगे। विपक्ष का कार्य होता है कि सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन जिसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है, कई राज्यों में कुछ लोगों की सरकारें हैं, आप वहाँ कुछ करके एक नमूना पेश करिए, निश्चित तौर पे हम अपनाने के लिए तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कम और प्रदेश और देश के लोगों की सरकार ज़्यादा है। आज देश और दुनिया में जिस तरह से भारत का नाम रोशन हो रहा है, निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी अगर थोड़ी बहुत कमी है उसको भी पूरा करके हम जनता का जो विश्वास 14 से लगातार जीतते आ रहे हैं, आगे भी जीतेंगे। बिहार पे आते हैं। ये गोरखपुर है जहाँ हम खड़े हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा है, अंतर्राज्यीय भी सीमा है, बगल में बिहार है। क्या हो गया कि बिहार में खेला हो गया, नीतीश जी को आप लोग मैनेज नहीं कर पाए? देखिए, जब कोई भी वार शुरू होता है तो उसके परिणाम को
पहले नहीं आकलन करना चाहिए। अच्छी बात है कि नीतीश जी ने अपना रास्ता चुना, लेकिन आप देखे होंगे नीतीश जी हमेशा बैसाखियों के सहारे चले हैं। नीतीश पद के दावेदार हैं वो। प्रधानमंत्री पद तो दूर दूर सोचने की बात है। आदमी स्वतंत्र है, देश स्वतंत्र है, अपने मन से आप सोच सकते हैं, लेकिन जो सिर्फ बिहार तक सीमित है और प्रधानमंत्री का चुनाव तो मुझे लगता है आप भी जानते होंगे और आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश की जनता भी जानती है। पूरा देश का चुनाव होता है, देश में तो कोई अस्तित्व है नहीं उनका, तो मुझे लगता है बिहार में भी कोई स्वयं के बल पे कोई अस्तित्व नहीं है। कभी किसी के बैसाखी पे, कभी किसी की बैसाखी पे चलते हैं। और आप देखिए अभी तो तय ही नहीं हो पा रहा है आप किससे लड़ने जा रहे हैं। जो विकास का कार्य कर रहा है, जो राष्ट्रवादी एजेंडा चला रहा है, जो 370 को समाप्त कर दिया, जिनके सरकार को पूछा जाता था कि ये लोग तो चुनाव में सिर्फ राम जन्मभूमि को लेकर आते हैं, जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, आज दुनिया से कदम ताल मिलाकर चलने वाले हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है, उस तरह से अगर कोई कार्य किया होगा तो हो सकता है वो सामने खड़ा हो। लेकिन मुझे लगता है क्षेत्रीय राजनीति करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले राष्ट्रीय पलक पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। संबित पात्रा जी ने भी एक नई मुद्दा उछला है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ा डिफेंसिव मोड पे है, विपक्ष को घेर रही है। मुद्दा ये है स्लिप ऑफ टंग। राहुल गांधी ने 40 रुपये की लीटर आटे को बता दिया। विपक्ष ये कह रहा है कि अपनी गलतियां तो भाजपा नहीं देखती। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, गृह मंत्री कहते हैं कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट कर लो, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा देखते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है। देखिए, जब जिसके दरवाजे पे शोर होता है निश्चित तौर पे आवाज़ वहीं से आती है। जब कभी अगर हमसे भी कोई गलती रही होगी तो जाहिर तौर पे आप भी सवाल पूछे होंगे और हम उसका जवाब देंगे। लेकिन कटु अनुभव ये बताता है और सत्यता ये कहती है कि जिसको किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, अगर आप उसको कोई चीज़ देंगे, अगर मेमोरी रिकॉल की तो वो कह पाएगा, नहीं तो वो मीटर भी कह सकता है, वो लीटर भी कह सकता है किलो को। तो जानकारी नहीं होना, ज़मीन पर कार्य नहीं करना, जो ऐसे तरह के कार्य करते हैं निश्चित तौर से उनसे बार बार भूल होगी। उस तरह से सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे कुछ भूल हो सकती है, लेकिन जिसको जानकारी नहीं है और भूल, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप गांव गिराव के बारे में पूछिए, खेती खलिहान के बारे में पूछिए, पहले भी कहते थे आलू से सोना पैदा होता है। तो इस तरह की चीज़ों को वो ही नहीं जान पाएगा जो न गांव में रहा है, न जो समाज में रहा है, न जो किन्हीं चीज़ों से गुजरा हुआ है। सीधे जो लोग शहर की राजनीति किए हैं, विदेश की राजनीति किए हैं, विदेशों में भारत को अपमानित करने का कार्य किए हैं, उनको अगर जानकारी नहीं रहेगी, उसमें और दूसरे में बहुत अंतर होता है। अंतिम सवाल, नगर निकाय का चुनाव है, इसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? चूँकि आप प्रदेश प्रवक्ता हैं, कैसा माहौल है? नहीं, अच्छा माहौल है। आज प्रदेश में एक खुशहाली का माहौल है। और आप देखिए, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि अगर सड़कों से देश को जोड़ दिया जाए तो देश का विकास दूनी गति से होगा। आज एक सड़कों का जाल पूरे प्रदेश में बिछ रहा। आप जिस गोरखपुर में रहने वाले हैं वहाँ पे भी एयर कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी और सड़कों का जाल जिस तरह से बिछ रहा है, प्रदेश की जनता बहुत खुशहाल है। आज 59 मेडिकल कॉलेज आपको मिले हैं, 16 पीपी मॉडल पे आपको मिलने जा रहे हैं। गोरखपुर में सर्वाधिक मौतें इंसेफेलाइटिस से हो जाता था, 20-20 हज़ार बच्चे मर जाते थे और सरकार सुध नहीं लेती थी, नाच गाने में, सफाई में बिजी रहते थे। प्रदेश की ये जनता जानती है कि इस समय एक ईमानदार, जवाबदेह, पारदर्शी सरकार चल रही है और निकाय के चुनाव में भी एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक